गोभीपुर गांव एक शांत और सुंदर गांव था। यहाँ के लोग मेहनती थे और खाने के बहुत शौकीन थे। लेकिन गांव में खाने के नाम पर बस एक ही दुकान थी, बिट्टू हलवाई की, जहाँ सिर्फ समोसा, कचौरी, जलेबी और चाट ही मिलती थी। सालों से किसी ने कुछ नया ट्राई नहीं किया था। हर शाम बस स्टैंड के पास लोग चाय पीते हुए बातें करते। भाई, एक कप चाय और समोसा देना। जी साहब, अभी देता हूँ। भाई, तुम सिर्फ समोसे ही बेचते हो? जी साहब, मेरे पास सिर्फ समोसा और चाय ही मिलती है। भाई, इस गांव में कुछ और भी मिलता है या फिर सिर्फ समोसा, कचौड़ी और जलेबी ही मिलती है? नहीं भाई, सिर्फ यही चीजें ही मिलती हैं। हम भी परेशान हो चुके हैं ये सब खाते खाते। हमें भी कुछ नया ट्राई करना है। ये तो रोज रोज की समस्या हो चुकी थी। लोगों को कुछ और खाने को नहीं मिलता था। एक दिन की बात है, टिल्लू कुछ महीने पहले शहर से वापस आया था। शहर में उसने कई तरह के नए फूड आइटम खाए थे। सबसे ज्यादा उसे पसंद आए थे अफगानी मोमोज। क्रीमी सॉस, बटर वाला स्वाद और सॉफ्ट मोमोज का टेस्ट उसके दिमाग से निकल ही नहीं रहा था। भाई, यहाँ मोमोज की कोई दुकान नहीं है क्या? मोमोज? ये क्या होता है भाई? ये तो मैंने पहले कभी सुना ही नहीं। भाई, ये खाने की चीज होती है। ओहो, ये तो बिट्टू हलवाई की दुकान पर भी नहीं मिलती। लगता है कुछ नया लॉन्च हुआ है। अरे, मोमोज तो शहर की हर गली नुक्कड़ पर मिलते हैं और यहाँ तो एक भी दुकान नहीं है। घर जाते जाते टिल्लू ने फैसला कर लिया कि वो गांव में सबसे पहला अफगानी मोमोज का ठेला खोलेगा। माँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं गांव में मोमोज बेचूं। टिल्लू बेटे, ये मोमोज क्या होता है? माँ, ये एक खाने की चीज होती है। पर बेटा, ये बनता कैसे है? माँ, तुम बैठो, मैं तुम्हें पहले बनाकर खिलाता हूँ। टिल्लू ने अपने घर के चूल्हे पर जुगाड़ करके अफगानी मोमोज बनाना शुरू किया और चटनी के लिए टमाटर और धनिया को मिक्सर में पीस लिया। माँ, ये लो, मोमोज तैयार हो गए। वाह बेटा, इसका स्वाद तो कुछ अलग ही है। समोसा कचौड़ी से भी अच्छा। ये तुमने कहाँ से बनाना सीखा? माँ, ये मैंने शहर से बनाना सीखा है। टिल्लू, ये लो कुछ पैसे, तुम मोमोज का ठेला खोल सकते हो। धन्यवाद माँ। टिल्लू के पास ज्यादा पैसे तो नहीं थे, पर फिर भी उसने एक पुराना सा ठेला खरीदा और कुछ जरूरी सामान लिया। साथ ही एक सुंदर बोर्ड बनवाया, टिल्लू अफगानी मोमोज, स्वाद जो दिल जीत ले। अगली सुबह बाजार में ठेला लग गया। लोग बोर्ड देखकर हैरान हो गए। अरे भाई, ये अफगानी मोमोज क्या होता है? ये तो मैंने पहली बार देखा है। काका, पहली बार देखा है तो पहली बार चक्कर भी देखिए, फिर बताइए। टिल्लू ने फ्री सैंपल देना शुरू किया। सबसे पहले रामू काका ने एक मोमो खाया। जैसे ही उन्होंने स्वाद चखा, उनकी आंखें बड़ी हो गईं। अरे वाह, ये तो कमाल की चीज है बेटा। और ये चटनी तो एकदम स्वादिष्ट है। ये देखकर और लोग भी आगे आए। अरे काका, सच में ये मोमोज स्वादिष्ट हैं क्या? अरे हाँ भाई, एक बार खाकर तो देखो। अरे भाई, एक प्लेट मुझे भी देना। जी हाँ, ये लीजिए। अब शाम हो चुकी थी। लोग अभी भी मोमोज खाने आ रहे थे, पर लोगों को नहीं पता था कि अब मोमोज खत्म हो चुके थे। भैया भैया, एक प्लेट मोमो मुझे भी देना। अरे, मोमोज तो खत्म हो चुके हैं, अब इस बच्चे को क्या दूं? सुनो बाबू, तुम कल आना, मैं तुम्हें फ्री में मोमोज खिलाऊंगा। अब जाओ। नहीं, मुझे चाहिए। सुनो बाबू, तुम कल आना, मैं तुम्हें फ्री में मोमोज खिलाऊंगा। अब जाओ। ठीक है भैया, जा रहा हूँ, पर खिलाना जरूर। अरे वाह, पहले दिन ही इतने मोमोज बिक गए कि कम पड़ गए। अब कल से मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी और ज्यादा मोमोज बनाने पड़ेंगे। अब टिल्लू की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसका बिजनेस एक ही दिन में चल पड़ा था। टिल्लू घर आया, उसने थोड़ी देर आराम किया और फिर अगले दिन के लिए मोमोज बनाने के लिए रसोई में गया। आज तो मोमोज कम पड़ गए थे। एक काम करता हूँ, कल के लिए दुगनी मात्रा बनाता हूँ। टिल्लू ने काफी सारी मोमोज तैयार कर लिए। अगली सुबह टिल्लू मोमोज के साथ अपने ठेले पर तैयार था। थोड़ी देर में ग्राहक भी आने लगे। अरे भाई, एक प्लेट मोमोज देना।
कल मैंने तुम्हारे ठेले से खाया था। रात भर उसका स्वाद मेरे मन में घूमता रहा। जी हाँ, ये लीजिए। भैया, आपने कहा था आज मुझे आप फ्री में खिलाओगे। अरे हाँ बच्चे, ये लो। 2-3 ग्राहक आने के थोड़ी देर बाद अचानक मौसम खराब हो गया और थोड़ी ही देर में बारिश आ गई। अरे ये क्या, अचानक बारिश आ गई। पता नहीं अब कब तक रुकेगी। देखते देखते शाम हो गई, पर बारिश अभी तक हो रही थी। शाम हो गई और बारिश अभी तक नहीं रुकी, जिसकी वजह से कोई भी ग्राहक नहीं आया। मैंने तो आज बहुत सारे मोमोज बनाए थे, अब सारे खराब हो जाएंगे। एक काम करता हूँ, मोमोज खराब हो जाएं उससे अच्छा है कि मैं इन्हें गरीबों में बांट दूँ। टिल्लू ने उस दिन सारे मोमोज गरीबों में बांट दिए। अगले दिन की बात है। टिल्लू थोड़ा उदास था। कल उसने बहुत सारे मोमोज बनाए थे, लेकिन बारिश की वजह से बिक नहीं पाए। हाँ, उसने मोमोज गरीबों में बांट दिए थे, लेकिन मेहनत और सामान का खर्च तो लग ही गया था। बेटा, मैं जानती हूँ कि कल बारिश के कारण तुम्हारे मोमोज नहीं बिक पाए थे, पर ऐसे उदास मत हो। व्यवसाय में कभी फायदा होता है तो कभी नुकसान भी होता है। हाँ माँ, बात तो सही है, पर शायद मुझे जल्दबाजी में बहुत सारे मोमोज नहीं बनाने चाहिए थे। हाँ बेटा, हर मुश्किल कुछ नया सिखाकर जाती है, पर तुमने अपने हिसाब से कुछ गलत नहीं किया। माँ की बात टिल्लू को समझ में आ गई और वो अगले दिन से हिसाब से मोमोज बनाने लगा। अगले कुछ दिनों बाद टिल्लू ने अलग अलग तरह की चटनियाँ और सॉस बनाने का सोचा। कहीं रोज रोज ग्राहक एक ही तरह की चटनी खा खा कर बोर ना हो जाए। मुझे कुछ और तरह की चटनियाँ भी जोड़नी चाहिए। अगले दिन से टिल्लू ने कई नए प्रकार की चटनियाँ शुरू की। आज से मेरे ठेले पर 3 चटनियाँ मिलेंगी, तीखी लाल चटनी, हरी धनिया चटनी और क्रीमी स्पेशल सॉस। अच्छा, ऐसा है क्या? फिर तो मुझे तीनों चटनियाँ देना। लोगों को ये विचार बहुत पसंद आया। अब हर ग्राहक अपनी पसंद की चटनी के साथ मोमोज खाता। धीरे धीरे टिल्लू के मोमोज की पहचान उसकी स्पेशल सॉस बन गई। अब टिल्लू के मोमोज बिकने तो लगे थे, पर दोपहर के समय उसके पास कोई ग्राहक नहीं आता था। रोज रोज दोपहर के समय ग्राहक क्यों नहीं आ रहे? एक काम करता हूँ, इस समय स्कूल के बच्चों की छुट्टी होती है, हो सकता है वहाँ जाकर मेरे मोमोज बिकने लगे। भैया, आधी प्लेट मिल सकती है क्या? हाँ बिल्कुल, बच्चों के लिए स्पेशल आधी प्लेट भी मिलेगी। ये सुनकर बच्चे बहुत खुश हो गए। अब हम रोज यहीं आएंगे। कुछ ही दिनों में टिल्लू का ठेला स्कूल के बच्चों का पसंदीदा अड्डा बन गया। कई महीने बीत गए और सर्दियों का मौसम आ गया। एक शाम ठंडी हवा चल रही थी। भाई, ठंड में गर्मा गर्म मोमोज खाने का मजा ही कुछ और है। सही कहा भाई, गरम मोमोज और तीखी चटनी, वाह, मजा ही आ रहा है। हाँ, और इतने दिन हो गए टिल्लू ने अपने मोमोज का दाम भी नहीं बढ़ाया। आप लोगों का प्यार मिलता रहे, मेरे लिए वही काफी है। पैसे तो आते जाते रहेंगे। इस सर्दियों में टिल्लू की बिक्री और भी बढ़ गई। अब लोग दूर दूर से उसके मोमोज खाने आने लगे। एक रात टिल्लू हिसाब लगा रहा था। माँ, याद है जब मैंने पहली बार मोमोज बनाए थे? हाँ बेटा, कैसे भूल सकती हो। तब मेरे पास सिर्फ एक छोटा सा ठेला था। आज देखो कितने लोग रोज मोमोज खाने आते हैं। ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है बेटा। मेहनत करते रहोगे तो फल भी मिलता रहेगा। हाँ माँ, अब मेरा अगला सपना है कि एक दिन मैं अपनी छोटी सी मोमोज की दुकान खोलूं। जरूर बेटा, जो इतनी मेहनत करता है उसका सपना एक दिन जरूर पूरा होता है। समय बीतता गया और टिल्लू का अफगानी मोमोज ठेला गोभीपुर की पहचान बन गया। जो गांव कभी सिर्फ समोसा, कचौरी और जलेबी के लिए जाना जाता था, वही गांव अब अफगानी मोमोज के लिए भी मशहूर हो गया। हर शाम ठेले के आसपास भीड़ लगी रहती। भैया, एक प्लेट स्पेशल अफगानी मोमोज देना। अभी लाया। टिल्लू ने साबित कर दिया कि अगर इंसान मेहनत करे और कुछ नया करने की हिम्मत रखे तो छोटी सी शुरुआत भी बड़ी सफलता में बदल सकती है। और इसी के साथ गोभीपुर के अफगानी मोमोज वाले टिल्लू की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये मज़ेदार कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।